मुबारक हो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, टीचर हो। ये देखो, ये टीचर हो तो मेरे साथ वाले पजामे में आपका क्या आओ भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सफलता जो होती है ना, वो लेना आसान है, लेकिन उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। और अच्छे अच्छे की औकात नहीं कि उसको पचा ले। जो पचा पाता है ना, उसका हजमा बहुत बड़ा होना चाहिए। और जिसने सफलता पचानी सीख ली ना, ऊपर वाला उसको सफलता दर सफलता देता रहेगा। और जिसने उस सफलता को यहाँ से निकाल के यहाँ बैठा लिया, यहाँ बैठा लिया, उससे भगवान छीनना भी शुरू कर देता है। इसलिए जीवन में ये काम आप सब जरूर करना, क्योंकि अब आप उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां हम और आप खुल के बात कर सकते हैं। जिस दिन वो चीज़ यहाँ हावी होगी ना, उस दिन से आपका विनाश होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप ये मत सोचना कि जीवन में प्रॉब्लम आएंगी नहीं। ये खुशियों के पल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 महीने रहेंगे। 2 महीने के बाद आपको एक नया दुख सामने आएगा। जब आप वहाँ ज्वाइन करोगे, वहाँ आपको खाना आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, बहुतों की पोस्टिंग ऐसी होगी जो दूसरी जगह होगी। बहुत सारे इसलिए रो रहे होंगे कि यार मैं तो महाराष्ट्र सर्कल में एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, अब जीवन यहीं बिताना है। कुछ ऐसे होंगे जो तमिलनाडु साइड चले गए होंगे, वो जीवन भर वहीं रोते रहेंगे कि इन कालों के साथ समय बिताना है। ना उनकी भाषा समझ में आएगी, ना उनका खाना समझ आएगा, और जीवन भर रोते रहते हैं। हज़ारों बच्चे हैं जो दोबारा से तैयारी कर रहे होते हैं, फिर वो स्ट्रगल करके आगे आते हैं। आपको जो भी निर्णय लेना हो जीवन में ज़रूर लेना, लेकिन जो पल मिल रहा है ना, उसमें जितना ज़्यादा संभव हो सके खुश रहिए, अपने आप को संतुष्ट रखने की कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट पीक तो आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं अपने जीवन का आपको उदाहरण देता हूँ कि मैंने अपनी समझ से आज तक कोई गलत काम नहीं किया। बचपन में 1-2 मेरे से ज़रूर गलत काम हुए थे और उसकी सज़ा मुझे बार बार मिलती रहती थी। जब मैं छोटा था, 7वीं-8वीं क्लास में था, तो एक कुत्ता था, उसकी कुत्ते की पूँछ पे मैंने वो बम की लड़ी नहीं होती, लाल लाल वाली जो होती है, मैंने वो लड़ी बांध दी उसके पीछे। उस समय दिमाग काम करता नहीं था और खोपड़ी उल्टी थी, तो लड़ी बांध दी और उसके लगा दी आग। अब वो बेचारा पूरे खेत में तड़पता तड़प बड़ भागता फिर रहा, और हम अलग ही इंजॉयमेंट में लगे हुए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब जब जब मैं ठोकर खा के गिरता हूँ ना, जब जब मुझे ठोकर लगती है, मेरे को मेरा वो पाप याद आता है। तो आपके द्वारा किया गया हर गलत काम ना आपको इसी जीवन में बार बार चोट मारेगा ही मारेगा। आप अपने ऊपर सफलता हावी मत होने देना, अपने ऊपर पैसे को भी हावी मत होने देना। अभी हम कल ही बात कर रहे थे ना, महाराष्ट्र में एक था, नया ही लड़का था, 16,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। अब बताओ क्या होगा उसका? मतलब 16,000 रुपए की रिश्वत उस बच्चे के लिए क्या वैल्यू करेगी? कोई रखेगी? कोई वैल्यू नहीं रखेगी। दुनिया आरोप लगाए आप पे, वो सब चलेगा। आप अपने मन से सच्चे रहने चाहिए, क्योंकि आप अपने मन से सच्चे हैं ना, तो हर चीज से सच्चे हैं। एक ना एक दिन भगवान आपकी सच की जीत करेगा। अभी आप एक इंसिडेंट सुन रहे होंगे कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है, और वो समीर वानखेड़े, जो मैं मीडिया रिपोर्ट से उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आर्यन खान को कोर्ट ने निर्दोष साबित किया है कि उसने कोई ड्रग्स नहीं लिया हुआ, कुछ नहीं लिया हुआ। और समीर वानखेड़े ने कुछ 26 करोड़ की फिरौती के चक्कर में उसको गलत फंसाया, और कल उसकी चैट भी रिलीज हुई है, आपने देखी होगी, उसने सुप्रीम कोर्ट में चैट दी है। उस चैट में शाहरुख खान जो है वो भीख मांग रहा है कि मेरे बच्चे ने गलत नहीं किया, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, उसके साथ आप इतना स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, उसको जेल जाना नहीं चाहिए, वो टूट जाएगा। हम पूरी दुनिया ने ये माना कि साला नशेड़ी होगा, शाहरुख खान इसका लौंडा तो नशेड़ी होगा ही होगा। हम तो यही मानते हैं ना, जनरल परसेप्शन है ना, हमने यही सोचा सबने, और हमने समीर वानखेड़े को देशभक्त साबित किया उस समय, और उस शेयर करने वालों में शायद हम भी होंगे। लेकिन जब वो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तो वो स्टेज ऐसी आई कि आज पता चला कि समीर वानखेड़े करप्ट है और शाहरुख खान का लड़का ठीक निकला, और कोर्ट ने उसको प्रूफ कर दिया कि ये लड़का ठीक था, इसने कोई ड्रग्स नहीं लिया, और उसने 26 करोड़ की फिरौती के चक्कर में ऐसा किया। अब मेरे बच्चों, आप थोड़े दिन के लिए अपने आप को स्टेज पे डाल के देख लो, उस लड़के के क्या नाम, आर्यन खान की जगह डाल के देख लो।
ये परिस्थितियां आपके सामने रोज आएंगी। जब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे ना, तो ऐसी सिचुएशन रोज आएगी। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, क्योंकि आप जीवन के उस दौर पे जाएंगे जहाँ आपकी शादी भी होगी, पति पत्नी से के आपके झगड़े भी होंगे, है ना। और अगर यहाँ से डिसबैलेंस होगा ना, तो डाइवोर्स भी होगा, लाइफ डिस्ट्रॉय भी होती रहेगी और जीवन खराब होता जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी सफलता को मतलब बुलंदियों तक ले जा पाते हैं, इतना बड़ा परिवार उठा पाते हैं, अपने परिवार को उठाते हैं, इतनी बड़ी संस्थाएं तैयार करते हैं, इतने बड़े देश के नेता बनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ना कुछ तपस्या की होगी, कुछ ना कुछ उसमें गुण होगा जो आज वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, खासकर वो बच्चे जो इंस्पेक्टर पोस्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पीछे अच्छे तरीके से तंत्र लग रहा है और गवर्नमेंट भी टाइट हो रही है। मैं अपने डाइट के दिन की बात बताता हूँ, जब हम जेबीटी करते थे उस समय, तो और आप सब सेलेक्टेड है और आप जीवन के उस मुकाम को पकड़ेंगे, तो शायद मेरी बातें आपके अनुभव को काम आए, तो शायद आप उस बात को महसूस कर पाए। तो रोज़ सुबह सुबह प्रार्थना होती थी। ये बात तब की है जब मेरी उम्र होगी 18-19 साल के आसपास की बात है। तो रोज़ प्रार्थना होती थी सुबह सुबह, और सारे बच्चे प्रार्थना में जाते थे और उसके बाद क्लास में जाते थे, जैसे स्कूलों में होता है जनरली। एक दिन क्या हुआ, मैं ट्रेन से पहुंचा और मैं लेट हो गया, तो खिड़की कूद कर मैं क्लास में बैठ गया चुपचाप से, कि वहाँ तो मास्टर डंडे से मारेगा। मैं अपनी क्लास में बैठा रहा और क्लास प्रार्थना खत्म हुई, सारे बच्चे क्लास में आ गए, हम क्लास में शांति से बैठे थे। उस दिन बेसिकली फ़ीस कलेक्ट होनी थी कि भाई सारे बालक फीस लाए होंगे तो अपनी अपनी फ़ीस दे दो। अब मेरे बच्चे हुआ क्या कि जब वो फीस कलेक्शन की बारी आई ना, तो एक लड़की रोने लग गई, कह रही जी मैं तो 2600 रुपये लाई थी फीस, मेरे बैग में चोरी हो गए। मैं इकलौता ऐसा लड़का जो उस क्लास में बैठा था। अब मैं पसीने पसीने हो गया कि थोड़ी देर में मेरा नाम तो उछाला जाएगा ही जाएगा। तो पूछा कि कौन कौन क्लास में आया था सबसे पहले। जैसे इसने कह दिया कि सर मैं आया था पहले। हाँ, तो उससे पहले कोई क्लास में था? हाँ सर, ये राकेश था उससे पहले बैठा हुआ। अब मास्टर ने मेरे को बुलाया, अब बेटा देख बता दे तन लिए हैं तो मारेंगे नहीं, तेरे घर वालों को नहीं बताएंगे। अरे मैंने कहा सर जी नहीं लिए। फिर उसने डरा धमका के पूछा, तोड़ूंगा फिर गिर के, पैसे निकलेंगे तेरे बैग में? मैंने कहा सर लिए ही नहीं। मेरे बैग चेक करवा दिया, पूरी क्लास का बैग चेक करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, पैसे नहीं मिले। ये ड्रामा लगभग 1 घंटे चला और मैं अपने जीवन में इतना शर्मसार हुआ उस घटना पे। हद ये हो गई थी कि टीचर ने ये कहा कि चलो एक मटका बाहर रख देते हैं और सारे बच्चे जाओ कुछ ना कुछ उस मटके में डाल के आओ। तो भाई राकेश का जमीर जाग जाएगा तो शायद ये वो 2600 रुपये उसमें डाल देगा, लेकिन मैंने लिए ही नहीं थे वो 2600 रुपये। मैं उस 1 घंटे ना, आप ये सोचिए हर सेकंड मराऊंगा, हर सेकंड मराऊंगा उस 1 घंटे। और मैं बार बार उसी इंसिडेंट को याद कर रहा था, कुत्ते वाले को, कि साला एक गलत काम कर दिया था, जीवन भर उसकी सजा रोज मिलती है। वो 1 घंटा मेरे लिए कई साल निकालने के बराबर हो गया और वो कभी प्रूफ नहीं हो पाता अगर मेरी किस्मत ठीक नहीं होती कि वो किसने लिए। बाद में उस टीचर को होश आया, उसने कहा कि चल तेरे घर पे फ़ोन कर, तू पैसे लाई भी है कि नहीं लाई। उसने फ़ोन किया घर पे, और घर पे पता चल गया कि घर पे ही रखे हैं पैसे। तब जाके सारा सांस में सांस आया कि इज्जत बची, वरना तो सारे जो बगल में यार दोस्त खड़े थे ना वो भी कह गए आज तो पार्टी देगा। कहाँ से पार्टी दे दे भाई। तो आपके साथ जीवन में ये इंसिडेंट रोज होंगे। ऐसी आप देखते हैं ना, बहुत सारे IAS IPS इतने बड़े पद पे चले जाते हैं फिर भी सुसाइड करते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेस में, अभी आपने वो क्या नाम है, कैफे कॉफी डे वाला जो था, CCD वाला, उसके ओनर ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे रोज इंसिडेंट आप सुनते हैं कि अभी आज की बात है, दिल्ली में एक आदमी था, उसने अपनी वाइफ को और खुद को और अपने बच्चों को, 2 बच्चों को, उनका गला घोटा और खुद भी अपने को फांसी पर लटका लिया और मार दिया। ये समस्याएं आपके साथ रोज होंगी। इससे निपटारे का एक ही साधन है, अपनी औकात को अपने पैर के नीचे ही दबा के रखो। अपने कपड़ों में, अपनी बातों में, अपनी वेशभूषा में, अपने चाल चरित्र में और अपने सोचने के तरीके में उसको हावी मत होने दो। माँ बाप के शरणों में जाओ, वहीं से स्वर्ग मिलना है, वहीं से सारी चीज़ें मिलनी है और जीवन में हर मुसीबत का हल उन्हीं चरणों से आना है। तो जितना संभव हो सके ये आखिरी जो एक किस्म से इनाम है ना, इनाम तो कर क्या कहेंगे, आखिरी जो आपका एक
मतलब एक ऐसी चीज़ जो आप दे सकते हैं उनको, वो आप ज़रूर उनको देने की कोशिश करें। ये मेरी आप सबसे फाइनल रिक्वेस्ट भी है। सिलेक्शन मतलब कैरियर में